अगर आप रिसेंटली लोन लेने का सोच रहे हैं या फिर क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, आरबीआई ने कुछ न्यू रूल्स 2025 में लॉन्च किए हैं जिनके बारे में आपका जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप लोन अप्लाई करते हैं या फिर क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपका सिविल स्कोर है, आपका सिविल रिपोर्ट है। इसके बारे में आरबीआई ने रिसेंटली कुछ रूल्स लागू किए हैं जिनके बारे में आपका जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए आज का हमारा ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रूल नंबर 1 के बारे में, जो कि है क्रेडिट स्कोर अपडेट इन 15 डेज। काफी सारी एजेंसीज ऐसी हैं जो कि काफी 30 से 40 दिन का टाइम ले लेती हैं। अगर आपने पहले कोई लोन लिया है, उसका रीपेमेंट कर दिया है, तो आपके क्रेडिट स्कोर में ये रिफ्लेक्ट करना कि आपने जो लोन लिया है वो रीपेमेंट कर दिया है, और आपका क्रेडिट स्कोर थोड़ा सा बूस्ट किया जाता है जब आप लोन रीपेमेंट कर देते हैं या फिर अपने क्रेडिट स्कोर की जो भी पूरी ड्यू है, अमाउंट ड्यू है, वो आप पे कर देते हैं। तो आपका जो सिविल स्कोर है वो थोड़ा सा बूस्ट किया जाता है उस टाइम पे। लेकिन नॉर्मल बैंक या फिर एजेंसीज, क्रेडिट एजेंसीज 30 से 40 दिन का टाइम ले लेती है। बट अभी फिलहाल में आरबीआई ने ये बोला है कि 15 दिन के अंदर आपका क्रेडिट स्कोर अपडेट हो जाना चाहिए, जिससे कि अगर आप दोबारा से लोन लेना चाहते हैं या फिर क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि काफी सारे ऐसे लोग हैं जो मल्टीपल टाइम्स लोन अप्लाई करते हैं या फिर बार बार क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं, उनको बिजनेस के लिए या किसी भी रीजन की वजह से रिक्वायरमेंट रहती है। तो अभी ये आपके लिए काफी बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि 15 दिन के अंदर आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो अपडेट किया जाएगा और आपको ये चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। वैसे तो ये रूल जनवरी 1 2025 में लागू कर दिया गया है। अगर आपने रिसेंटली लोन अप्लाई किया है या फिर क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया है तो ये डिफरेंस आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आपका क्रेडिट स्कोर आपको कम ज्यादा होते हुए दिखेगा इन एवरी 15 डेज। ये उन लोगों के लिए अच्छा रूल है जो कि रिस्पॉन्सिबल बोरोवर्स हैं, जो कि लोन लेते हैं और टाइम पे रीपेमेंट कर देते हैं। तो आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो जल्दी से जल्दी यहाँ पर अपडेट होगा और जल्दी बूस्ट मिलेगा आपके क्रेडिट स्कोर को। लेकिन ये एक नेगेटिव पॉइंट भी है उन लोगों के लिए जो कि अपने पेमेंट शेड्यूल की तरफ थोड़े से रिस्पॉन्सिबल है, जो लोन टाइम पे पे नहीं करते हैं या फिर जिनकी ईएमआई रेगुलरली बाउंस होती रहती है, रेगुलर महीने में बाउंस होती रहती है, तो उनका भी जो क्रेडिट स्कोर है वो काफी जल्दी नेगेटिव की तरफ जाता हुआ दिखेगा। अब बात करते हैं रूल नंबर 2 के बारे में, जो कि है कॉन्स्टेंसी इन डाटा फॉर्मेट। एवरी बैंक एंड एवरी इंस्टीट्यूशन हैव देयर डिफरेंट फॉर्मेट। सिविल स्कोर के बारे में या फिर सिविल रिपोर्ट के बारे में हर बैंक का या फिर हर एजेंसी का अपना एक अलग फॉर्मेट होता है। अब जैसे कि एचडीएफसी बैंक है, वो इस फॉर्मेट को डीपीडी 60 बोलता है, वहीं एसबीआई लेट 60 बोलता है, और कुछ बैंक है जो कि आपको डायरेक्टली डिफॉल्ट के नाम में डाल देते हैं, डिफॉल्टर्स घोषित आपको कर दिया जाता है, जिसकी वजह से आगे आप लोगों को लोन लेने में प्रॉब्लम होती है। आपका जो सिविल स्कोर है वो काफी डाउन रहता है और आपका डाटा फॉर्मेट कांस्टेंट नहीं रहता है, जिसकी वजह से आप लोन नहीं ले पाते हैं या फिर आपका जो सिविल स्कोर है वो हमेशा डाउन रहता है। ये उन लोगों के लिए काफी अच्छा होने वाला है जिनको अलग अलग इंस्टीट्यूशन से मल्टीपल टाइम लोन लेना पड़ता है। जैसे कि अगर आप बिजनेस करते हैं तो ये आपके लिए काफी बेनिफिशियल होने वाला है। इसके अलावा अगर आप एजुकेशन लोन लेते हैं, होम लोन लेते हैं, या फिर आप बार बार क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं, तो ये आपके लिए काफी बेनिफिशियल हो सकता है। बिकॉज अब चाहे एनबीएफसी हो, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट हो, इन सबको एक जैसा फॉर्मेट रखना पड़ेगा। मूविंग टुवर्ड्स आवर थर्ड रूल, जो कि है बैंक एंड एनबीएफसीज टू बिकम क्रेडिट एजेंसी मेंबर। अभी फिलहाल में कुछ बैंक्स और एनबीएफसीज ऐसी हैं जो कि अभी तक क्रेडिट एजेंसीज की मेंबर्स नहीं है। फॉर एग्जांपल के लिए आईसीआईसी बैंक आपको एक्सपीरियंस रिपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, सिविल रिपोर्ट प्रोवाइड नहीं कर रहा है, तो इससे आपका जो सिविल है वो काफी इंपैक्ट होता है, जिसकी वजह से आपको आगे मल्टीपल टाइम्स लोन लेने में या क्रेडिट कार्ड लेने में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। बट अभी फिलहाल में आरबीआई ने जो रूल निकाला है उसके मुताबिक हर बैंक को, हर इंस्टीट्यूशन को या फिर एनबीएफसीज को क्रेडिट एजेंसी का मेंबर बनना पड़ेगा। अब इससे क्या होगा, आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो आपको हर जगह एक जैसा देखने के लिए मिलेगा। आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो ज्यादा इंपैक्ट नहीं करेगा, थोड़ा बहुत आपको डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। मान लेते हैं कभी आप पेटीएम पे अगर अपना स्कोर चेक करेंगे, क्रेडिट स्कोर चेक करेंगे, तो वहां पर आपको एक अलग स्कोर देखने के लिए मिलेगा, या फिर आप किसी भी तरीके से अपना क्रेडिट स्कोर चेक करने की कोशिश करेंगे तो वहां पर आपको अपना अलग सिविल स्कोर देखने के लिए मिलेगा। बट अगर सारे बैंक या फिर एनबीएफसी एक एजेंसी के साथ टाई अप कर लेते हैं, क्रेडिट एजेंसी के साथ टाई अप कर लेते हैं, तो आपका जो सिविल स्कोर है वो हर जगह आपको सेम देखने के लिए मिलेगा। 19-20 का फर्क हो सकता है, इतना ज्यादा फर्क नहीं होगा, जैसे 30 पॉइंट्स या 40 पॉइंट्स डाउन जा रहा है या ज्यादा जा रहा है, उतना फर्क नहीं होगा। 2, 4, 5 पॉइंट्स का फर्क होगा, बिकॉज जो स्कोरिंग मॉडल्स होते हैं वो हर बैंक के अपने अपने अलग तरीके से होते हैं, तो 19-20 का आपको फर्क देखने के लिए मिलेगा। अदरवाइज आपको अपना अपडेटेड क्रेडिट स्कोर देखने के लिए मिलेगा। इस चीज को टेस्ट करने के लिए अभी आप किसी भी एप्लीकेशन पे जाकर अपना क्रेडिट स्कोर चेक कर सकते हैं। 2-3 एप्लीकेशन पे चेक करिएगा, आपको ऑलमोस्ट 19-20 का फर्क दिखेगा और साथ ही में अच्छा खासा सिविल स्कोर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब बात करते हैं हमारे चौथे रूल के बारे में, जो कि है रियल टाइम नोटिफिकेशंस एंड क्रेडिट एक्सेस।
अब मान लेते हैं आपने किसी बैंक से लोन अप्लाई किया है, फॉर एग्जांपल के लिए एसबीआई बैंक से लोन अप्लाई किया है और किसी रीजन की वजह से एसबीआई आपका लोन रिजेक्ट कर देता है, लेकिन आपके पास 1 से 2 घंटे के अंदर या फिर 24 घंटे के अंदर ही 110% किसी ना किसी बैंक से कॉल जरूर आएगा कि आपने लोन अप्लाई किया है या फिर आप लोन अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप हमारे बैंक से लोन ले लीजिए। काफी लोगों के साथ ऐसा होता है, मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है। ऐसा क्यों होता है? जब भी आप लोन अप्लाई करते हैं, चाहे किसी बैंक में या फिर किसी इंस्टेंट पर्सनल लोन एप्लीकेशन में, तो वो आपका जो क्रेडिट रिपोर्ट है वो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जैसे कि डीएसए के साथ शेयर कर देता है, जिसकी वजह से आपके पास मल्टीपल कॉल्स आते हैं अलग अलग बैंक से या फिर अलग अलग इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन से कि आप हमारा लोन या फिर क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर लीजिए। तो अभी फिलहाल में आरबीआई ने क्या किया है कि इस तरीके से अगर आपके पास स्पैम कॉल्स आ रहे हैं या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपका जो क्रेडिट रिपोर्ट है वो किसी दूसरे बैंक के साथ शेयर किया गया है और उसमें आपने अभी तक लोन अप्लाई नहीं किया है या फिर क्रेडिट कार्ड अप्लाई नहीं किया है, तो आप वेबसाइट पर जाकर कंप्लेंट रेज कर सकते हैं। कंप्लेंट के ऊपर जरूर एक्शन लिया जाएगा और साथ ही में अगर आपका कोई भी कंपनी, किसी भी तरीके की कंपनी या फिर बैंक आपका क्रेडिट स्कोर आपको बिना बताए चेक करता है तो आपके पास एक एसएमएस या फिर ईमेल के थ्रू जेन्युइन मैसेज शेयर किया जाएगा, जिसकी मदद से आपको पता चलेगा कि आपका क्रेडिट स्कोर कौन कौन चेक कर रहा है। अब ये जो रूल है वो 2024 के लास्ट से अप्लाई होना शुरू हो गया था। अगर आपने रिसेंटली लोन अप्लाई किया है तो आपको इसका इम्पैक्ट देखने के लिए मिल चुका होगा। मूविंग टुवर्ड्स आवर फिफ्थ रूल, जो कि है फ्री क्रेडिट रिपोर्ट। अब काफी सारे लोगों को ये बात पता नहीं होगी, बट आप साल में एक बार अपनी फ्री क्रेडिट रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपकी सारी इंफॉर्मेशन होगी पूरे साल की। आपने कितना लोन लिया है, कहां कहां से लोन लिया है, रीपेमेंट किया है या फिर नहीं किया है, आपकी क्रेडिट स्कोर की डिटेल्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। लेकिन जब भी आप क्रेडिट एजेंसी की वेबसाइट पे जाकर डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं अपने क्रेडिट रिपोर्ट को, तो काफी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं लोगों को, बिकॉज मल्टीपल लिंक्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, कोई एक जेन्युइन साइट आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। साथ ही में ओटीपी भरना, इन्फॉर्मेशन भरना, ये काफी ज्यादा हेक्टिक हो जाता है काफी लोगों के लिए। कुछ लोग बिजी होते हैं या फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि खुद अपना क्रेडिट स्कोर चेक नहीं कर पाते हैं। वैसे टू बी ऑनेस्ट बताऊं, एजेंसीज ये जानबूझकर करती है ताकि आपको फ्री क्रेडिट रिपोर्ट देने की बजाय वो अपना प्लान जो पेड होता है वो आपको बेच सके। लेकिन फिलहाल में आरबीआई ने जो रूल निकाला है, इस रूल के मुताबिक अभी ब्यूरो वेबसाइट पर आपको एक बटन देखने के लिए मिलेगा, जो कि एक डेडिकेटेड बटन है। आप उस पर क्लिक करके डायरेक्टली अपना क्रेडिट स्कोर रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं और उसको चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आपको अपने क्रेडिट रिपोर्ट में 100% डिटेल्स देखने के लिए मिल जाएंगी, जैसे कि आपका क्रेडिट अकाउंट, इसके अलावा रीपेमेंट हिस्ट्री, साथ ही में क्रेडिट यूटिलाइजेशन, डिफॉल्ट्स, जो भी इंफॉर्मेशन आपके लिए जानना जरूरी है वो सब आपको देखने के लिए मिल जाएगी। आप 1 क्लिक में अपना क्रेडिट रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं। मूविंग टुवर्ड्स आवर 7th रूल, जो कि है 30 डे रिजोल्यूशन टाइम। अब कभी कभी क्या होता है, आपने नोटिस किया होगा आपके साथ या फिर आपके नोन्स में किसी के साथ क्रेडिट स्कोर के ऊपर एक गलत लोन चढ़ा हुआ होता है। मान लेते हैं किसी ने कभी लोन लिया ही नहीं है और उसके बावजूद आपको लोन देखने के लिए मिलता है कि यार मैंने तो कभी लोन लिया नहीं है, उसके बावजूद मेरे क्रेडिट स्कोर के ऊपर लोन शो कर रहा है कि मैंने लोन लिया है। या फिर आपने लोन लिया था और रीपेमेंट कर दिया है, उसे अपडेट करने के लिए काफी ज्यादा टाइम ले लिया गया है कंपनी की साइड से, एजेंसी की साइड से, और अभी तक अपडेट नहीं किया गया है, जिसकी वजह से आपको आगे चल के लोन लेने में प्रॉब्लम होती है या फिर आपको डिफॉल्टर घोषित कर दिया जाता है। इसके लिए रूल निकाला है आरबीआई ने कि अगर आपने कंप्लेंट रेज कर दी, आप डायरेक्ट पहले तो कंप्लेंट रेज कर सकते हैं अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने लोन नहीं लिया है या फिर आपने लोन पे कर दिया है और उसके बाद भी अभी तक अपडेट नहीं किया गया है, तो आप कंप्लेंट रेज करेंगे। कंप्लेंट रेज करने के 30 दिन के अंदर अंदर एजेंसीज को आपका ये प्रॉब्लम रिसॉल्व करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं होता है किसी भी रीजन की वजह से, तो एजेंसी को आपको पर डे के हिसाब से 100 रुपीज कंपनसेशन देना पड़ेगा। अब मान लेते हैं कि एजेंसी आपको एक रीजन देती है, एक एक्सक्यूज देती है कि बैंक की साइड से हमारे पास अपडेटेड डाटा आया ही नहीं है, तो उसके लिए भी आरबीआई ने रूल निकाला है। बैंक एजेंसीज को 21 दिन के अंदर अपने कस्टमर का अपडेटेड डाटा फॉर्मेट प्रोवाइड करेगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो बैंक आपको पर डे के हिसाब से 100 रुपीज कंपनसेशन देगा। अगर बैंक ने आपका अपडेटेड रिपोर्ट ऑलरेडी एजेंसी को दिया हुआ है और उसके बाद भी आपके प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं किया जा रहा किसी भी रीजन की वजह से, तो एजेंसी को आपको 100 रुपीज कंपनसेशन पर डे के हिसाब से देना पड़ेगा। लेकिन इसमें एक लूप भी हो सकता है। वो कैसे? अगर आपने मान लेते हैं गलती से कंप्लेंट रेज कर दी है या फिर आपको एक गलत फहमी है और उसकी वजह से बस आपको लगता है कि मेरे ऊपर लोन चढ़ा हुआ है, मैंने लोन नहीं लिया है, किसी भी रीजन की वजह से अगर आप गलती से इनवैलिड कंप्लेंट करते हैं, तो ये जो रूल है वो आप लोगों के लिए नहीं है, आपको कंपनसेशन नहीं मिलेगा। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब बढ़ते हैं हमारे 8th रूल की तरफ, जो कि है लोन रिजेक्शन रीजन।
काफी सारे कमेंट मेरे पास ऐसे आते हैं, काफी लोगों से मैंने पर्सनली भी बात करी है जो कि ये बोलते हैं कि मैम मेरा लोन तो मैंने अप्लाई किया था या फिर क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया था, बट मुझे एक वैलिड रीजन नहीं दिया गया, मुझे बताया ही नहीं गया कि मेरा लोन क्यों रिजेक्ट किया गया है या फिर मेरा क्रेडिट कार्ड क्यों रिजेक्ट किया गया है। उसके लिए भी आरबीआई ने रूल बनाया है कि अब आपको कस्टमर को, जो भी एजेंसी, जिस भी बैंक से आप लोन ले रहे हैं या फिर किसी भी एजेंसी से अगर आप लोन ले रहे हैं, तो आपको एक रिटर्न में एसएमएस के थ्रू, ईमेल के थ्रू एक प्रॉपर डाटा दिया जाएगा कि आपका इस वजह से लोन रिजेक्ट हुआ है। मान लेते हैं सिविल स्कोर का रीजन है, तो आपका सिविल स्कोर कम है, ज्यादा है, क्यों है। इसके अलावा अगर कोई और भी रीजन है, मान लेते हैं आपने कोई भी एप्लीकेशन ठीक से फिल नहीं किया है या फिर कोई डॉक्यूमेंट सही से प्रोवाइड नहीं किया है या फिर इनवैलिड इन्फॉर्मेशन है, तो वो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जाएगी ताकि आप उसमें सुधार करके आगे अपना लोन अप्लाई करें और अपना क्रेडिट कार्ड अप्लाई करें, जिसकी वजह से आपको लोन या फिर क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। आई होप अभी तक आप सब कुछ समझ गए होंगे। जरूरी नहीं है कि ये आरबीआई ने सिर्फ इतने ही रूल्स निकाले हैं, आने वाले टाइम में आरबीआई और भी अच्छे रूल्स निकाल सकता है क्रेडिट स्कोर से रिलेटेड, बट फिलहाल में अभी के लिए इतना ही है। अगर आगे कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। अब आप मुझे ये बताइए कि आपको इन सभी रूल्स में से, वैसे तो सारे रूल्स काफी अच्छे हैं, काफी इफेक्टिव हैं, जो कि आपके और मेरे काम आ सकते हैं, लेकिन आपको ऐसा कौन सा रूल लगा जो आपके काम आने वाला है, या फिर आपको लगता है कि आरबीआई ने ये काम तो बहुत अच्छा कर दिया, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। अभी मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।